दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल पर। बात करेंगे इस वीडियो में कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट इस वक्त की। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप दें। आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो केंद्रीय कर्मचारी माने या राज्य कर्मचारी माने सभी के लिए ही अच्छी खबर है कि कैबिनेट ने यानी केंद्र सरकार ने जो है सेंट्रल पे कमीशन 8 सेंट्रल पे कमीशन को अप्रूवल दे दिया है, यानी गठन को मंजूरी दे दी है। तो कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, पेंशन धारी कर्मचारी उनके लिए भी और मौजूदा कर्मचारियों के लिए भी। 28 अक्टूबर 2025 आज की ही ये न्यूज़ है। तो कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है टर्म ऑफ रेफरेंस को लेकर, यानी 8 सेंट्रल पे कमीशन को लेकर। पूरी अपडेट आपको दिखा दे तो यूनियन कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज अप्रूवल दिया गया, जिसमें टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन यानी 8 सेंट्रल पे कमीशन का जो गठन होने वाला है, जनवरी में वैसे इसकी घोषणा हो चुकी थी, अब इसको विधिवत मंजूरी दे दी गई है। सेंट्रल पे कमीशन विल बी टेम्परेरी बॉडी है जिसमें द कमीशन विल कंप्राइज ऑफ 1 चेयरपर्सन, एक चेयरपर्सन भी इसमें नियुक्त होता है, 1 मेंबर होता है पार्ट टाइम और 1 मेंबर सेक्रेटरी होता है सचिव। इट विल मेक इट रिकमेंडेशन विद इन 18 मंथ्स ऑफ डेट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसको 18 महीनों का समय दिया गया है और 18 महीनों में ये अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। और कर्मचारियों के लिए क्या सैलरी रहेगी, क्या क्राइटेरिया रहेगा, जितने भी रूल रेगुलेशन तय करने हैं वो ये करेंगे। तो 18 मंथ्स का इनको समय भी दिया गया है। इट मे कंसिडर्ड इफ नेसेसरी सेंडिंग इंटरिम रिपोर्ट्स एंड ऑफ द मैटर्स एज व्हेन द रिकमेंडेशन आर फाइनलाइज। तो 18 मंथ्स का इनके पास समय रहेगा। 8 पे कमीशन को मंजूरी दी गई है, इनका चेयरपर्सन भी तय कर दिया गया है, 1 मेंबर बनाया गया है पार्ट टाइम और 1 मेंबर सेक्रेटरी भी बना दिया गया है। तो 18 मंथ में इनका निष्कर्ष होगा, कर्मचारियों की कितनी सैलरी बढ़ेगी, क्या बेसिक पे रहेगी, इसको लेकर रूल रेगुलेशन ये तय किए जाएंगे, फाइनलाइज किए जाएंगे। विल मेकिंग द रिकमेंडेशन द कमीशन विल कीप इन व्यू द फॉलोइंग। इसके साथ ही ये जो अपने रिकमेंडेशन तय करेंगे, जो भी धारणाएं होगी, जो भी नियम तय करेंगे, उनमें कुछ जो है मिनिमम जो कर्मचारी को हित में या जो कर्मचारियों से रिलेटेड किया जा सकता है वो फॉलोइंग रूल्स भी रखे जा सकते हैं। जैसा कि इसमें बात कही गई है, द इकोनॉमिक कंडीशन इन द कंट्री एंड द नीड फॉर फिस्कल प्रूडेंस, यानी कि वर्तमान में देश की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति चल रही है, क्या महंगाई है, क्या प्रॉब्लम है, ये सब जो नियम कायदे हैं इनको भी ध्यान में रखे जाएंगे। एंड नीड टू इंश्योर द adequate resources are available for developmental expenditure and welfare measures। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के क्या क्या रिसोर्सेज उपलब्ध है कर्मचारियों के लिए, डेवलपमेंट के लिए कितने खर्चे हो सकते हैं और क्या उनका वेलफेयर किया जा सकता है, अच्छे से मेजरमेंट क्या रहेंगे, ये इन पर कार्य करेगा। द अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स, इसके साथ ही पेंशन स्कीम के ऊपर भी इसमें बात की जाएगी। क्या सरकार जो है ये जो नई यूपीएस लाई है या ओल्ड ओपीएस रखी जाए, एनपीएस लागू किया जाए, या इसमें जो फंड सरकार के द्वारा दिया जाता है, कंट्रीब्यूट किया जाता है, उस पर भी विचार विमर्श काफी कुछ होगा। यानी ये पॉइंट आउट जो है ये वित्त आयोग जो कह सकते हैं 8 पे आयोग है वो इस पर विचार करेगा और रूल रेगुलेशन तय करेगा। साथ ही द लाइकली इम्पैक्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विच यूजुअली अडॉप्ट द रिकमेंडेशन विद सम मॉडिफिकेशन। इसके साथ ही इनके जो रिकमेंडेशन होंगे यानी ये जो धारणाएं प्रस्तुत करेंगे और जो फाइनेंस वगैरह वित्त वगैरह की बात इनके द्वारा की जाएगी, वो आगे स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको अडॉप्ट भी कर सकती है। इसके साथ ही कुछ उसमें मॉडिफिकेशन यानी कुछ चेंज भी करके उनको लागू कर पाएगी। यानी स्टेट गवर्नमेंट पहले ये अपना तय करेंगे नियम कायदे, रूल रेगुलेशन, जो भी रिकमेंडेशन होगी इनके, फिर लास्ट में स्टेट गवर्नमेंट जो होती है यानी राज्य सरकार है वो भी इसके ऊपर अपना निर्णय लेंगे या कुछ इसमें बदलाव वगैरह मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। इसके साथ द प्रिवेलिंग एम्यूलमेंट structure, benefit and working condition available to employees of central public sector undertaking and private sector। तो इस प्रकार से पूरा स्ट्रक्चर है जो कर्मचारियों के लिए बेनिफिट है या वर्किंग कंडीशन है और एम्प्लॉय के लिए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जो है उसके अंदर हो या प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो, यानी सभी धारणाओं को ध्यान में रखते हुए ये विचार विमर्श करेगा ये जो 8 पे कमीशन आयोग गठन किया गया है और इस प्रकार से ये कार्य करेगा। तो ये बड़ी खबर है कि 8 पे कमीशन लागू कर दिया गया है। अब आपको बता देते हैं किसको इनका पर्सन नियुक्त किया गया है, चेयरपर्सन वगैरह।
इसके साथ ही इसमें बात करें तो इसमें सेंट्रल पे कमीशन जो नियुक्त किया जाएगा उसमें ये जो टाइम निर्धारित किया गया 18 महीने इनको दिए गए हैं, एक प्रकार से पीरियड दिया गया है। तो ये एक प्रकार से विभिन्न प्रकार जो इश्यू भी है कर्मचारियों की समस्याएं हैं उन, चाहे वो स्ट्रक्चर है यानी कर्मचारियों का या रिटायरमेंट के कोई बेनिफिट है, अदर कोई सर्विस रिलेटेड प्रॉब्लम कंडीशन है या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनमें भी कुछ धारणाओं में चेंज करने को लेकर ये अपने नियम दे सकते हैं, अपनी विचारधारा दे सकते हैं। रिकमेंडेशन टू द चेंज रिक्वायर्ड देयर ऑन, यानी जहां भी रिक्वायर्ड की जरूरत है तो उस पर भी ये विचार विमर्श करेंगे। यूजुअली द रिकमेंडेशन ऑफ द पे कमीशन आर इम्प्लीमेंट आफ्टर ए गैप ऑफ एवरी 10 ईयर्स, और मोस्टली यही होता है कि हर 10 वर्ष जो निकलते हैं यानी 10 साल का जो पीरियड होता है, जब 10 साल पूरे होते हैं तो एक पे कमीशन लगता है, तो उसके हिसाब से ये भी इम्प्लीमेंट होगा, ये भी अपने नियम निर्देश जो भी रिकमेंडेशन है तय करेंगे। एंड गोइंग बाय दिस ट्रेंड द इफेक्ट ऑफ द 8 सेंट्रल पे कमीशन रिकमेंडेशन वुड नॉर्मली एक्सपेक्टेड फ्रॉम 1/1/2026, और मोस्टली यहाँ पर क्लियर किया गया है जो 8 पे कमीशन है नॉर्मली एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लागू हो जाएगा 1 जनवरी 2026 से, यानी जो इफेक्ट डेट बताई है 8 सेंट्रल पे कमीशन की रिकमेंडेशन डेट की नॉर्मली इसको बताया गया है 1/1/2026, यानी 1 जनवरी 2026 से इसको इम्प्लीमेंट करने की बात कही जा रही है। The government had announced formation of 8 pay central pay commission in January 2025 to examine and recommended changes in the salaries and the other benefit of central government employees। तो पहले इसकी घोषणा हो रखी थी जनवरी 2025 में, जिसमें कहा गया था कि 8 सेंट्रल पे कमीशन बनाया जाएगा। अब घोषणा हो गई है कि इसके गठन की मंजूरी मिल चुकी है, अप्रूवल मिल चुका है, तो इसका गठन होगा और 18 माह का इनके पास समय होगा। तो उसमें ये नियम कायदे जो भी रखने हैं, अदर्स बेनिफिट है, पेंशन हो या वित्तीय व्यवस्था है, वर्तमान कंडीशन है कंट्री की, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये अपने नियम निर्देश तय करेंगे। और बताया जा रहा है लगभग द इफेक्ट ऑफ द 8 सेंट्रल पे कमीशन रिकमेंडेशन वुड नॉर्मली बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम 1/1/2026, यानी 1/1/2026 से इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लगभग लागू किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट है। अब बात करें तो 8 जो पे कमीशन है उसका जो रूपरेखा तय की है सरकार ने, तो मोस्टली हर 10 साल में 8 पे कमीशन लगता है, पे कमीशन लगता है, अभी 8 पे कमीशन लगने वाला है। तो इसके लिए जो डेजिग्नेशन बात करें तो सबसे प्रथम फॉर्मर जज रखे गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, इनको चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है 8 पे कमीशन का, चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है एक प्रकार से। और प्रोफेसर पुलक घोष को जो है प्रोफेसर है IIM बेंगलोर के, उनको मेंबर रखा गया है पार्ट टाइम। और श्री पंकज जैन जो है उनको मेंबर ऑफ सेक्रेटरी रखा गया है, करंटली ये सेक्रेटरी है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के। तो ये 8 पे कमीशन के जो है कह सकते हैं मेंबर रहेंगे और यही 8 पे कमीशन पर कार्य करेंगे। नियम निर्देश, सैलरी, बेनिफिट, पेंशन आदि को लेकर चर्चा रहेगी और नियम कायदे कर्मचारियों के हित में तय करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट्स। इसके साथ एक और खबर की दोस्तों बात करें तो राजस्थान में SIR का शेड्यूल जारी हो चुका है, यानी SIR कहते तो स्पेशल जो एक प्रकार सा गहन निरीक्षण चलेगा मतदाताओं का, उसका कार्यक्रम जारी हो चुका है। तो जितने भी BLO है या एज ए नागरिक भी है, आम नागरिक है, तो उन सबको जागरूक होना जरूरी है कि उनका जो है गहन निरीक्षण होगा और उनसे विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, फोटो वगैरह है या जो भी मूल निवासी जाति प्रमाण पत्र वगैरह है या इनसे संबंधित कोई भी एक डॉक्यूमेंट देना होगा। तो इसका कार्यक्रम जारी हो चुका है। लगभग प्रिंटिंग ट्रेनिंग 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चलेगी। घर घर जाकर जो गणना की जाएगी BLO जाएंगे और ये कार्यक्रम रहेगा 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन हो जाएगा 9 दिसंबर को। आपत्तियां ली जाएगी, इसकी अवधि है 9 दिसंबर से 8 जनवरी और नोटिस फेज रहेगा वेरिफिकेशन का 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 का। और फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो जाएगी वो 7 फरवरी 2026 को। तो एज ए चाहे आप BLO हो तो भी आपके शेड्यूल काम का है, अगर आप नागरिक हैं, आम नागरिक, तो भी काम का है, क्योंकि BLO आपके घर आएंगे और आपसे जो है जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी लिए जाएंगे, फोटो वगैरह अन्य दस्तावेज। तो तैयार रखें। ये महत्वपूर्ण अपडेट है SIR को लेकर, क्योंकि राजस्थान में भी SIR होने वाला है। इसके साथ ही बात करेंगे शिक्षा विभाग की एक और अपडेट्स की, वो है विभिन्न परीक्षाएं है और दक्षता आधारित आकलन फर्स्ट के टाइम फ्रेम को लेकर उसका दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और टाइम टेबल जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है 27 नवंबर, 28 नवंबर और 29 नवंबर
3 दिन रहेगा कक्षा 3 से 8 तक का प्रथम आकलन, जो एक OCR रिलेटेड होता है। ऐप के माध्यम से हमें अंक चढ़ाने होते हैं और 27, 28, 29 को है, जिसमें 1:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक ये रहेगा। और इसके साथ ही कक्षा 3, 4, 5, 6, 7, 8 का टाइम फ्रेम भी जारी कर दिया गया है, किस दिन किसकी परीक्षा होगी। मोस्टली 3 विषय होती हैं, हिंदी, गणित, अंग्रेजी का, तो इसे आकलन तिथि के अनुसार लेना है विद्यालय स्तर पर। धन्यवाद।